Write a menu-driven program to check a number perfect square or amicable using function overloading. इस प्रोग्राम में हम मेनू ड्रिवन करेंगे और दो फंक्शन करेंगे जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं चेक करेंगे और दूसरे में एमिकेबल नंबर है या नहीं चेक करेंगे और दोनों को फंक्शन ओवरलोडिंग में करना है। ठीक है, तो क्या क्या करना है, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम करना है जिसमें हमें फंक्शन ओवरलोडिंग करना है। दो फंक्शन लेना है, एक फंक्शन में परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं चेक करना है और दूसरे फंक्शन में एमिकेबल नंबर है या नहीं चेक करना है। ठीक है, तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग है, तो दो फंक्शन हम यूज करेंगे और दोनों का सेम नेम देंगे। इस परफेक्ट स्क्वायर का नेम दिया नंबर और एमिकेबल का भी नंबर ही है, प्रोग्राम नेम मेथड नेम नंबर ही है। तो हमें क्या करना है, पहले क्लास एक लेंगे। मैंने यहाँ पे क्लास एमिकेबल ले लिया है और पहले परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं एक फंक्शन में चेक करेंगे, फिर ये एमिकेबल है या नहीं चेक करेंगे, फिर मेन मेथड लिखेंगे। मेन मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू से स्विच केस यूज करके हम फंक्शन कॉल करेंगे। केस 1 हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर को कॉल करेंगे, केस 2 हुआ तो एमिकेबल नंबर को कॉल करेंगे। दोनों फंक्शन नेम नंबर ही होगा और पैरामीटर अलग होगा। फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स फंक्शन नेम सेम, पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रोग्राम, स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। What is perfect square? If 25 is a perfect square while 26 is not a perfect square. Why? Because 25 root over 25 is an integer and root over 26 is not an integer. So what is perfect square? Perfect square is the square of an integer. This number is a perfect square if it is a square of an integer number, and this number is not a perfect square if it is not a square of an integer. 26 is the square of a real integer, that is decimal point here. So this is not a perfect square. Here 5 is integer, there is no decimal point. So 5 square 25, 25 is a perfect square. ओके, तो इसे हम अभी प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे। प्रोग्राम में लिखने के लिए क्या करना है, 25 लेंगे। लेट n इज ए 25, हियर n इज ए 26, तो लिया एक n 25 है, एक n 26 है। अब क्या करना है, 25 का रूट ओवर निकालेंगे। 25 n जो है उसका रूट ओवर निकालेंगे और a में स्टोर करेंगे। तो रूट ओवर जब निकलते हैं जावा में math.sqrt इज डबल डाटा टाइप, सो डबल a इक्वल टू रूट ओवर ऑफ n। Here also double a equal to root over of n, that is 5.099 something, so that is 5.1. So here फिर से इसे क्या करेंगे, हम जो रूट ओवर है ये जो इसे इंट में कन्वर्ट करेंगे। ये डेसिमल पॉइंट में आ गया तो इसे इंट में कन्वर्ट करेंगे और इंट में बी में स्टोर करेंगे। तो इंट बी इक्वल टू इंट ए हुआ, ए का इंटीजर पार्ट 5 आ गया। यहाँ पर भी इंट बी इक्वल टू इंट ए हुआ तो इसका 5 आ गया। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे। अगर ये स्क्वायर बी का स्क्वायर ओरिजिनल नंबर से इक्वल हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर है। इफ बी स्क्वायर इक्वल टू एन हुआ तो यहाँ पे 5 स्क्वायर 25 और ये 25 सेम है। यहाँ पे 5 स्क्वायर 25 आ रहा है लेकिन 25 और 26 सेम नहीं है, तो 26 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या करना है, पहले हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के बाद उसे इंट में कन्वर्ट करेंगे। इंट फिर से उसका स्क्वायर निकालेंगे। अगर वो ओरिजिनल नंबर से इक्वल हो गया तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये प्रोग्राम मैंने पहले से किया है। अब देखो इसमें मैंने क्या किया है, इंट ए इक्वल टू इंट math.sqrt n। इसका मतलब क्या है, ये जो n है उसका स्क्वायर रूट निकल के इंट में कन्वर्ट करने के बाद a में स्टोर हुआ है। तो a में क्या रहेगा, उसके जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का इंटीजर वैल्यू रहेगा और उस इंटीजर का अगर हम फिर से स्क्वायर करेंगे, जो a है आया इंटीजर वैल्यू, उसे फिर से स्क्वायर करेंगे और वो n से इक्वल हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर है। अब मैंने जैसे बोर्ड में बताया है ऐसे करूँगी। तो इसमें क्या लिखूँगी, तो मैंने क्या कहा है, पहले हमें क्या करना है, डबल ए लिखना है और स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं यहाँ पे ये जो ईंट हटा देती हूँ। ठीक है,
यहाँ पे सिर्फ मैथ डॉट एस2rt एन किया, ये ब्रैकेट भी हटा देती हूँ और डायरेक्ट किया था। अब मैं जैसे बोर्ड में समझाई हूँ ऐसे करूँगी, तो यहाँ पे डाटा टाइप ए का डाटा टाइप क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल ए। तो ए में क्या रहा, ए में स्क्वायर रूट रहा। तो अगर एन 25 है तो 25 का स्क्वायर रूट 5.0 आएगा ए में। अब क्या करना है, इंट बी करना है। यहाँ पे मैं लिखूंगी इंट बी इक्वल टू इसे इंट में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर रूट को इंट में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या लिखूंगी, इंट बी इक्वल टू इंट ए। तो इसका मतलब क्या है, वो जो डबल में था वैल्यू मीन्स 5.0 था वो 5 हो गया, बी में इंटीजर वैल्यू सिर्फ आया 5। उसके बाद यहाँ पे इफ बी स्क्वायर इक्वल टू एन है, तो यहाँ पे मैं ए नहीं लूँगी, यहाँ पे बी स्क्वायर करूँगी, तो बी इंटू बी। इफ बी स्क्वायर इक्वल टू एन हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर हुआ, अदरवाइज इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और ये हो रहा है या नहीं, आउटपुट अभी चेक करेंगे, सिर्फ इसका ही आउटपुट चेक करेंगे। ठीक है, कंपाइल, नो सिंटेक्स एरर। अब आउटपुट चेक करेंगे। So perfect square is over. Now come to the amicable number. What is amicable number? Amicable number is that number if the sum of there are two numbers. Two numbers are said to be amicable if the sum of the divisor of the first number equal to second number and sum of the divisor of the second number equal to first number. For example, you see in 284. Factors of 220 are 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 and 110. Sum of the factor of 220 is 284, and similarly sum of the factor of 284 is 220. So 220 and 284 are amicable numbers. So in this method we'll check the we'll find So in this method, we will find the factor of A. This is the statements for the factors of F. If A modulus I equal to 0, means I is the factor of A. Here for loop is given for I equal to 1, I less than equal to A, I plus plus. If A modulus I equal to 0 means I is a factor, S1 equal to S1 plus I, it will find the sum of factor. Okay, this is the for factor of A, sum of factor of A first number, and this is the for sum of factor of B, that is second number. This is if B modulo J equal to 0, that means J is the factor of the B, then find the sum S2 equal to S2 plus J. So S2 is the sum of factors of second number and S1 is the sum of factors of first number. If sum of factor of first number equal to second number and sum of factors of second number equal to first number, then this is your amicable number. Otherwise, it is not amicable number. Okay. So this is for amicable number. If S1 sum of first factor equal to second number and sum of factors of second number equal to first number, this is amicable number. Otherwise, it is not amicable number. Now come to main method. In main method, this is scanner class and this is for switch case. Enter 1 for perfect square
enter 2 for amicable number, enter a choice, that is choice is ch. Ch is in dot next int. Now this is switch case. If case 1 means we have to call the perfect square number, that is object creation. Here is object creation. This is your object creation. Through object we will call the functions. If case 1, if ch is 1, then it will call the perfect square number function, that is ob dot number. Here is given a number 25 is given number. Now if case 2, then it will call this amicable number. So two numbers are given, 23, 45, two numbers are given as function argument. Okay, I have taken numbers only in argument. Okay, so this is your menu driven program, function overloading, and two functions, that is perfect square and amicable number.